हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने जा रहे हैं और जो हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक से रिलेटेड है। एंड द ट्रिक इज बेस्ड फॉर द डी हैलोजनेशन रिएक्शंस फॉर वेरियस विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड्स। सो डी हैलोजनेशन का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज E2 मैकेनिज्म। एक बार हम पहले थोड़ा देख लें कि ये रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। आप देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड क्यों है? एक हैलोजन यहां पर है, एक हैलोजन यहां पर है और दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। तो ऐसे डाइहैलाइड्स को क्या कहा जाता है? ऐसे डाइहैलाइड्स को कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड्स। सो इनको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड्स। तो स्टूडेंट, एक बात है इसमें कि यहां पर दोनों तरफ ब्रोमीन हो जाए, दोनों तरफ यहां पर क्लोरीन हो जाए, एक Br हो जाए, एक Cl हो जाए और इसकी रिएक्शन कराई जाए NaI एसीटोन के साथ। सो NaI एसीटोन के साथ जब रिएक्शन को कराई जाता है तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है वो एक अल्कीन बनता है। साथ में हमें मिलता है NaBr, जैसे कि दोनों ब्रोमीन है तो NaBr, और मिलता है हमें IBr। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड को एलिमिनेशन करके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और दोनों हैलोजन ग्रुप को यहां से हटा रहे हैं। और इसीलिए बेटा इस रिएक्शन का जो नाम पड़ा दैट इज डी हैलोजनेशन। सो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज डी हैलोजनेशन। और ये रिएक्शन एंटी पोजीशन से हो, जैसे मैंने यहां पे दोनों ब्रोमीन की लोकेशन बताई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने दोनों Br ऑपोजिट क्यों लगाए? क्योंकि ये जो एलिमिनेशन है ये होता है एंटी एलिमिनेशन, इसीलिए मैंने दोनों Br को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है। एक बार हम देखते हैं कि कैसे होता है। यहां पर देखो, जो I नेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर Br को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्ट होने लगता है। एट द सेम टाइम ये लीविंग ग्रुप की तरह जाने लगता है। तो यहां पर आप देखोगे इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। यही ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी होती हैं, पुराने बंधनों का टूटना और नए बंधनों का क्या है, बनना। राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों Br की जो लोकेशन है वो ऑपोजिट होनी ही चाहिए। अगर ये सेम साइड में होते हैं तो I माइनस का क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे Br माइनस की तरह जा रहा है तो इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन दोनों एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर ही होनी चाहिए और इसीलिए यहां पे मैंने लिखा इसको एंटी एलिमिनेशन। तो इन दोनों के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड, I माइनस और Br प्लस बना देगा IBr और Br माइनस यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करनी है, 2 गज दूरी मास के जरूरी दूर रखना है, इनको एंटी पोजीशन पर हमें रखना है। राइट। तो अब ये तो बात हुई कि कैसे रिएक्शन हुई, लेकिन एग्जामिनर यहीं तक रुकते नहीं है और ज्यादा खोद देते हैं क्वेश्चन को। वो कैसे खोदते हैं? जो अल्कीन यहां पे बना है उसकी ज्योमेट्री क्या है, सिस है या ट्रांस है या क्या है, वो थोड़ा सोचने वाली बात है और इसके लिए हम इसमें टिप या ट्रिक देने जा रहे हैं आपको। ठीक है, इस रिएक्शन को कंफ्यूज मत करना फिंकलस्टीन रिएक्शन से। बहुत सारे बच्चे सोचने लगे होंगे सर हमने तो पढ़ा था एनसीईआरटी में NaI एसीटोन के साथ फिंकलस्टीन होती है, लेकिन वो बेटा तब होती है जब 2 हैलोजन ना हो, सिंगल हैलोजन हो। क्या हो? सिंगल। क्या हैलोजन होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर 2 हैलोजन नहीं होते, एक हैलोजन होता, RBr से रिएक्शन होती और हम रिएक्शन कराते हैं NaI एसीटोन के साथ, तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, इन्वर्जन, और I यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिंकलस्टीन रिएक्शन, माइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट E2 एलिमिनेशन। और वो तब होता है जब दोनों Br क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। और मैंने आपको बताया कि इससे क्या बन जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या बन जाता है, IBr, और क्या बन जाता है, Br माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख दें Br माइनस और Na प्लस, तो ये आपस में क्या होंगे, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। बट मैंने बोला आपसे कि ये कंफ्यूजन एक तो दूर करो। सिंगल अगर हैलोजन है तो फिंकलस्टीन होगा, अगर 2 हैलोजन है, विसिनल डाइहैलाइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पोजीशन पर है, तो क्या होगा,
E2 एलिमिनेशन होगा, जिसको हम नाम देते हैं डीहैलोजिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म। और आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिखा हुआ, बिल्ली टे, ठीक है, कैट टे, इसी का हमारे पास सिग्निफिकेंस है, यही हमारी टिप है या यही हमारी इसकी ट्रिक है। बात करते हैं, मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है और ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों हैलोजन सेम साइड में है, ठीक है, और इस कंपाउंड को हम नाम देंगे एरिथो। क्या नाम देंगे? एरिथो। अब इस एरिथो पर हमने NaI एसीटोन की रिएक्शन कराई तो डीहैलोजिनेशन होगा बाय E2 मैकेनिज्म। तो रिएक्शन क्या होगी? डीहैलोजिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म। और जो ट्रिक हमने बनाई है वो है कैट और क्या बनाइए? टे। अब यहां पर आप देखोगे ये एरिथो है, तो इस ट्रिक पर आ जाओ। ई का मतलब है एरिथो। इस ट्रिक को थोड़ा अपन ढंग से देखें, ट्रांस, एंटी और एरिथो, ट्रांस, एंटी, एरिथो। तो अगर कंपाउंड एरिथो है तो जब एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन, तो उससे बनेगा ट्रांस। ट्रांस क्या? अल्कीन ट्रांस होगा। यहां पर आप देखोगे एक CH3 अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा CH3 इस डायरेक्शन में आएगा। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है इस कंपाउंड में जिसमें दोनों हैलोजन सेम साइड में एरिथो है। तो अगर एरिथो है तो एंटी एलिमिनेशन से क्या बनेगा? T, एंड T स्टैंड्स फॉर व्हाट? ट्रांस। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में जहां पर ये दोनों Cl ऑपोजिट रहते हैं तो ऐसे प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? थ्रियो। और इस ट्रिक को हम लगाएंगे कैट। इसका मतलब है सिस पर हमने अगर एंटी एडिशन कराया तो क्या बनना चाहिए? थ्रियो। तो जो थ्रियो है इस पर अगर हमने एंटी एलिमिनेशन कराया तो जो अल्कीन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? सिस। मतलब जो प्रोडक्ट हम यहां पर लिखेंगे वो दोनों मिथाइल उसमें सेम साइड में आ जाएंगे, राइट? क्योंकि ये थ्रियो है। माइंड यू स्टूडेंट्स, थ्रियो पहचानने का तरीका है दोनों Cl ऑपोजिट, दोनों H ऑपोजिट और दोनों अल्काइल ग्रुप आमने सामने, ठीक है। एराइथो पहचानने का तरीका है दोनों Cl सेम साइड, दोनों H सेम साइड और दोनों अल्काइल सेम साइड। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते, इसका न्यूमैन बनाते या फिर उसको फिर एंटी पोजीशन पर ले जाते तो इट वाज ट्रिकी, टाइम कंज्यूमिंग, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करें। आप याद करें बिल्ली टे, कैट टे। अगर एराइथो है तो इसका उल्टा चले, एराइथो एंटी एलिमिनेशन ट्रांस बन जाएगा, प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लिख दें ट्रांस। और यहां पर अगर आप देखोगे तो थ्रियो है तो आप कैट से यूज करें, थ्रियो एंटी एलिमिनेशन सिस, ठीक है, थ्रियो एंटी एलिमिनेशन सिस, तो दोनों मिथाइल सेम साइड में आ जाएंगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रिक। अगर आपको एक फिशर प्रोजेक्शन दिया है और डीहैलोजिनेशन कराया है बाय E2 मैकेनिज्म और आपको बताना है कि अल्कीन की ज्योमेट्री क्या है, आइदर इट इज सिस और ट्रांस, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी अगर आप ये याद रखते हो कैट और क्या याद रखते हो? टे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक you very much, bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.